को बीजेपी ने किस दृष्टिकोण से देखा, विपक्ष का क्या लाभ हुआ, जिस मकसद से आयोजित की गई थी वो मकसद कामयाब हुआ अथवा नहीं हुआ? बीरेन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो कल महापंचायत आयोजित की गई, क्या ये अपना मकसद का संदेश देने में सफल रही या नहीं रही, और इसके जरिए सत्ता पक्ष या विपक्ष का में किस प्रकार का संदेश गया? देखिए, चुनाव से पहले अगर इतनी बड़ी रैली 4-5 लाख लोग किसी जिले में आते हैं किसी मुद्दे पर, तो ये सफलता कहा जाए, ये सफलता का चरम था। और अगर इसको कोई झुठलाए कि 300 से के करीब किसान संगठन इसमें शामिल हुए, तो वो खाली अपना दिल बहला सकता है और स्वांता सुखाय के लिए तो ये बात कह सकता है, लेकिन भीड़ तो थी और पूरे प्रदेश और देश में मैसेज भी गया। 450 रुपया कुंटल गन्ने का दाम मांगा गया है, तीनों कृषि कानून वापस करने के लिए कहा गया है, और उसके बाद तमाम सारे अभी भारत बंद 27 सितंबर के साथ कई और कार्यक्रम का ऐलान हुआ है। बीजेपी के लिए ये इसलिए खटरी की घंटी है क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव एकदम सर पर हैं और इसके निशाने पर है किसान आंदोलन के। वो भले न माने कि ये हमारे नहीं पर आए हैं, लेकिन जो संयुक्त किसान मोर्चा की ये रैली है, इसने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि इनके सांसद वरुण गांधी ने भी इस बात के लिए चेताया है कि किसानों को मनाया जाना चाहिए। बीजेपी के सांसद हैं वो, और जिस जिले से आते हैं वहां भी बहुत ज़्यादा किसान वोटर हैं। वहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें करीब 44% वोट बीजेपी को मिला था। 100 से 110 विधानसभा की सीटें बीजेपी ने वहां जीती हैं। क्या वो दोबारा जीत पाएंगे? अगर ये बाहरी है, ये नकली है, ये पाकिस्तानी है, खालिस्तानी, ये सब बातों से कोई फायदा नहीं। ये तात्कालिक तौर पर तो प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन किसान को परमानेंट इन शब्दों से हमेशा उलाहना नहीं दिया जा सकता। देखिए, हर काम को राजनीतिक नफा और नुकसान की दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। कुछ चीजें राजनीतिक दृष्टिकोण के बजाय संवेदनशीलता और मानवता की दृष्टिकोण से देखनी होंगी। किसान का मुद्दा भी उसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भाषणों में, बयानों में मर्यादाएं टूट रही हैं, इस लिहाजा इन सब चीज़ों पर बड़ा जिम्मेदारी से बोलना होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ गाना चला था बहुत पहले, जब हम लोग बचपन में थे, कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। हम लोग बड़ा गाना ये सुनते थे। तो ये हीरा मोती उगाने वाले लोग आंदोलन में पड़े हैं और वो तमाम तरह के सम्मान से नवाजे जा रहे हैं सिर्फ राजनीति के चक्कर में। ये बंद होना चाहिए, क्योंकि किसानों ने इस लड़ाई को जमीन और जमीर दोनों से जोड़ लिया है। इसको जितनी जल्दी ख़त्म करेगी बीजेपी, उतना फायदे में रहेगी। बाकी तो ये आप जानते हैं कि किसान का जीवन बड़ा कठिन है। नंगे पैर जब वो खेत में जाता है, तब हमारे आपके यहाँ महकता हुआ बासमती घर में आता है। किसान के पैर में जोंक काट लेती है, खून चूसती हैं बरसात के दिनों में, तब भी उसको कष्ट नहीं होता है, क्योंकि उसके कपड़े मैले हैं, उसकी पैर की एड़ियाँ फटी हैं, लेकिन वो जानता है कि हम इस देश में फसल के साथ साथ इस देश की अर्थव्यवस्था को भी उगाते हैं, मजबूत बनाते हैं। अभी आपने कहा कि कह रहे थे किसान नहीं, भाई पराली जब जलता है तो उसका धुआं ये दिल्ली तक पहुंच जाता है, हल्ला मच जाता है कि भाई बंद करो, जेल भेजो, मुकदमा लिखो जी। और किसान की फसल जलती है तो तहसील तक भी आवाज नहीं पहुंचती। ये जो अंतर है, ये जो संवेदनहीनता है, ये बड़ी खतरनाक है, ये अच्छी नहीं है। लेकिन चलिए, यहाँ तो ब्रजेश जी वैसे लोग हमेशा रहे हैं कि भाई कहीं जब बरसात होती है तो कुछ लोग पकौड़ा खाने को सोचते हैं और कुछ लोग जहर। इस देश में हमेशा ये अंतर रहा, समानता रही। तो
अलग अलग लोगों के सोचने का और देखने का नजरिया है, उस पर हम आप कुछ कर नहीं सकते। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है कि बेमौसम की मार कितनी तगड़ी है, सूखी है आंखें, सूखी है आंखें आते सिकुड़ी है, और किसी को मिले छप्पर फाड़ कर और किसी का कलेजा निकल जाता है, और जब उसकी भी मर्जी है जी। कि वो भी बेगुनाहों को सताता है। और गरीबी और अमीरी के अंतर को अगर देखना हो, किसान के दुख दर्द को, तो एक साहित्यकार ने लिखा है कि अपने हिंदुस्तान को देखो शहरों के बाजारों में, और भूखे बच्चे पत्तल चाटें और कुत्ते घूमे कारों में। बहुत ऊंची बात आपने कही वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। मैं नाहिद लारी खान को कनेक्ट